नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में स्वागत है आपका। तो आइए देखते हैं, आज हम देखेंगे बिहार फायरमैन सर्विस का जो पेपर है उसको हम आज देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये मंगल ग्रह है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये महाभियोग द्वारा, याद रखिएगा, महाभियोग। ये 71 में, अनुच्छेद 71 में है महाभियोग। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एल नीनो क्या है? तो एल नीनो क्या है? ये एक स्पेनिश शब्द है। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर। किसानों द्वारा एक वर्ष के 3 विभिन्न फसलें उगाने के मुख्य कारण क्या हैं? तो ये सुविकसित सिंचाई प्रणाली, इस कारण से किसानों द्वारा एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। के सिवान अध्यक्ष थे, तो के सिवान इसरो के अध्यक्ष चुने गए हैं, याद रखिएगा, के सिवान इसरो के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये प्रतिभा देवी पाटिल 2002 से 2007 में हुई हैं, याद रखिएगा, 2002 से 2007 में, 2 से 7 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो राजेंद्र सेतु ये गंगा नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 6/2 8/2, तो 2 3 5 इसका ट्रिपलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर। रेखीय संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो बल। तो रेखीय संवेग के बदलने की दर को बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात एल गुणे बी, ऑप्शन डी। 12 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत मोटर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो ये प्रमेय को सिद्ध करने की आवश्यकता है, ऑप्शन बी। घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो घनानंद की रचनाएं ये ब्रज भाषा में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ये इंग्लिश है, आप देख लीजिएगा, इसमें केम है ऑप्शन। 16 नंबर का ऑप्शन होगा। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये चार्ल्स डार्विन द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये अभी हाल ही में 2021 में इसका नाम परिवर्तित किया गया है मोटेरा का, तो याद रखेगा। 20 नंबर। उत्तरी व दक्षिणी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म व शुष्क पवनें क्या कहलाती हैं? तो ये लू कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो ये श्रम। भारत में श्रम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अग्नि का विशेषण शब्द क्या है? तो ये अग्नि का आग्नेय शब्द से बना हुआ अग्नि है। अगला शब्द देख लेते हैं, अगला 23 नंबर। देश के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वीएस रमा देवी। ये यूपीपीसीएस 2021 का क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया है। 24 नंबर। साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो ये रूस में हुआ था, रूस में साम्यवादी सरकार है अभी भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 25 नंबर। इसका ऑप्शन 2 ए होगा। 26 नंबर देख लेते हैं। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली की जाने वाली ब्याज की दर क्या कहते हैं? ये बहुत अधिक होती है, बैंकों की साहूकार के द्वारा वसूली की जाने वाली ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। 27 नंबर। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे परासरण कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन बी।
28 नंबर, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं क्योंकि उन पर सिल्वर सल्फाइड सल्फर से क्रिया कर लेती हैं। याद रखिएगा ऑप्शन डी। हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 30 नंबर देख लेते हैं, लोकतंत्र का अंतिम सत्ता किसमें निहित होती है? तो ये जनता में। तो लोकतंत्र की अंतिम सत्ता जनता में। तो थैंक यू दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़ सेंटर बाय जीतो।